नमस्ते दोस्तों, आज हम बीपीएससी 67 के मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के साइंस टेक्स्ट सेक्शन से एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, प्रदूषण एवं उसके कारकों की विवेचना करें तथा प्रदूषण को कम करने हेतु उपाय की समीक्षा करें। अब देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर है, पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य है वे प्रदूषण जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का ह्रास होता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण इस प्रकार है। पहला हो गया वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु में घुलने वाली CO2, CO, CFC, HCFC तथा PM2.5, PM10, इस तरह से नहीं काटना है वर्ड को, सिर्फ एक मार्क देना है। ठीक है, आदि प्रदूषकों का वायु में घुल जाने के पश्चात वायु प्रदूषित हो जाती है। इन प्रदूषकों के उत्पन्न होने के कारक, तो मुख्य कारक हैं डीजल और पेट्रोल आधारित वाहन, कारखाना, वनों में आग आदि। ठीक है, ये प्रदूषण पेड़ पौधे के पत्तियों के श्वसन छिद्र पर संग्रहित होकर परत बना लेती है, जिससे उसके श्वसन प्रक्रिया में समस्या होती है। इससे पर्यावरण का ह्रास होता है। ठीक है, अब देखते हैं जल प्रदूषण। अनेक विषैले उत्पादक कारखाना द्वारा बड़ी मात्रा में कचड़ों एवं प्रदूषित केमिकल को जल में बहा देने या प्रवाहित कर देने से, जिससे जल में पारा की मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा आदि तत्वों की वृद्धि से पर्यावरण का ह्रास होने के साथ साथ मानवीय स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा राइटिंग खराब है। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्लास्टिक प्रदूषण। वर्तमान समय में पृथ्वी के सभी जीव जंतु के लिए प्लास्टिक एक अभिशाप बन गया है। जब भूमि में संग्रहण से भूमि बंजर हो रही है, वहीं जल के बड़े संग्रहण महासागर एवं सागर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक से जलीय जीव की मृत्यु हो रही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भी ह्रास हो रहा है। ठीक, वहीं छोटी मछलियां या छोटे जीव के प्लास्टिक सेवन से यह खाद्य चेन, फूड चेन में भी सम्मिलित हो रहा है, जिससे मानवीय अस्तित्व भी खतरे में है। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक का यूज नहीं करें। इतना बोला जा रहा है, फिर भी लोग किसी ना किसी तरीके से प्लास्टिक को छोड़ने के तैयार ही नहीं है। प्लास्टिक यूज कर ही रहे हैं लोग। कि आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो यहां देखते हैं, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रिक वाहन, जो भारत में बहुत अच्छा अभी रिव्यू दे रहा है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, लोगों का डिमांड भी बहुत है। अत्यधिक प्रयोग होने से बड़े उद्योग को हरित उद्योग में परिवर्तित कर न्यूनतम वायु प्रदूषण के अवयव का निकास हो रहा है। ठीक है, जिससे कार्बन ट्रेडिंग को लाया जा रहा है। जल प्रदूषण की समस्या के निपटान हेतु बड़े उत्पादक उद्योग अपने केमिकल को स्वयं समाप्त करने की जिम्मेदारी का नियम बनाया गया है तथा निरंतर उद्योगों के समीप जल की गुणवत्ता का जांच किया जा रहा है। वहां जल के साथ साथ मिट्टी का भी जांच किया जा रहा है। जैसे मिट्टी में भी अनेक प्रदूषित पदार्थ घुल जाते हैं, जो वहां पे क्रॉप्स उपजते हैं, जो फसल उपजते हैं, उसमें भी ये चले जाते हैं प्लास्टिक के अवयव, छोटे छोटे अवयव जो होते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के रोक हेतु भारत सरकार ने राज्यों में प्लास्टिक के एकल उपयोगी सामग्री को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। वहीं किसी भी विदेशी आयात में प्लास्टिक नहीं होगा। अब देखते हैं, डिजिटलीकरण से अब लोग हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कि पेड़ों को कम काटा जा रहा है, क्योंकि जो कागज बनते हैं वो पेड़ से बनते हैं। इसलिए जब कागज ही नहीं कम यूज करेंगे हम लोग, तो सॉफ्ट कॉपी का यूज करेंगे, तो पेड़ का सुरक्षा होगा, जिससे कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होगा, उसका संरक्षण होगा। हाल ही में मानव संसाधन विभाग ने सरकारी विद्यालय में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराया है, जिससे कागज की उपयोगिता में कमी होगी तथा पेड़ पौधे की कटाई में अंकुश लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका निष्कर्ष। प्रदूषण से जहां पर्यावरणीय ह्रास एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियों में वृद्धि हो रही है, वहीं वर्तमान समय में नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के विकास से एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों के जागरूक होने की प्रवृत्ति से निकट भविष्य में प्रदूषण के दर एवं प्रभाव को न्यूनतम करने में सक्षम होंगे। यहां जीरो आवर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा का, पूरे के पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा लाइन काटा जाता है। तो ये सारा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ही किया जाता है।
चाहे किसी का भी बर्थडे हो या कोई भी इवेंट हो, एक पेड़ पौधा लगाइए आप लोग भी अपने परिवार में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का विकास हो सके। तो ये था हमारा निष्कर्ष जो फ्यूचरिस्टिक है। हमेशा प्रयास कीजिए कि जो भी हम लिखें निष्कर्ष वो फ्यूचरिस्टिक ही हो, आने वाले समय में और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा ही बताना ही चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं लिखेगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।